हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी वाला चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या वनडे में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे तरफ से मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैं आप सभी को इसकी प्रॉपर क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, आज से हमारा ये वीडियो जो स्टार्ट होता है, आज हमारी पहली क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास। और मैं 100% नहीं बल्कि 1000% वादा करता हूँ आप सभी से कि अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़ करके किसी भी एग्ज़ाम में चले गए ना, तो वो एग्ज़ाम का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, क्योंकि इतनी डीपली मैं यहाँ पे कंटेंट ले रहा हूँ। ऐसा किसी भी टीचर को लेने की बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने 4-5 बुक से अलग अलग वहाँ पे पॉइंट निकाला है, वीडियोज़ देख के, कोचिंग क्लास में है मेरी होती है, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, या मेंस में हम किस प्रकार से अपने आंसर को लिख सकेंगे उतना। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास का। जब स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। पांचों वंश का अलग अलग पॉइंट रहेगा। पहले हम पहला वंश स्टार्ट करेंगे और उसका एक इम्पॉर्टेंट शासक देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, छोटे वीडियो होने वाला है। देन आज से मैं स्टार्ट है मेरी जर्नी, तो आप लोग फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाएं और आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं स्टार्ट करूं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, तो ऐसे आपको पता लग जाए, पहुंच जाए आप तक। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों की लाइक्स अच्छी तरीके से आएंगे, कमेंट भी अच्छे आएंगे, तो तभी मैं आगे का वीडियो लाऊंगा, आगे की सीरीज लाऊंगा, वरना मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इन 5 वंशों को। पहला है गुलाम वंश, जिसका समय है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आता है तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। और उसके बाद हमारा लोदी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ होता है 1206 से 1526 तक ये चलता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा आज पहला वंश होने वाला है गुलाम वंश। उसका इम्पोर्टेंट शासक, उसका पहला शासक जिसने इसकी स्थापना की, तो इस वंश का अन्य नाम मिल जाते हैं, जिसे मामलूक वंश कह दिया जाता है। देन आपने गुलाम वंश पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं इसको और नाम क्या दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया मामलूक वंश या इलवरी वंश, तो आप तो चक्कर काट जाओगे, कहोगे ये तो पता ही नहीं था कि गुलाम वंश है क्या है। तो इसके अन्य नाम भी है मामलूक वंश और इलवरी वंश। ठीक है, संस्थापक गुलाम वंश का माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। शासकों द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के सभी शासकों के द्वारा 84 वर्ष तक शासन किया गया, यानी कि कह सकते हैं कि 84 वर्षों तक गुलाम वंश का शासन रहा। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले शासक हैं, इनका समय है 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी उपाधि के बारे में अगर बात करें तो लाख बख्श उपाधियाँ पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी में भी ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं प्रीलिम्स में कि उपाधियाँ बताइए, तो उपाधियाँ जरूर देखेंगे। इनकी उपाधि है लाख बख्श, मलिक, सिपहसालार। ठीक है, ये 3 उपाधियाँ हैं इनकी, और ये गोरी के उत्तराधिकारी थे। गोरी के बाद इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। ठीक है, देख सकते हो मैंने इमेज लगा दी है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और हाँ, गुलाम वंश की अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी शुरुआती राजधानी थी लाहौर। ठीक है, स्टार्टिंग में लाहौर थी। और इनका निधन के बारे में बात कर लेते हैं तो 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गया था चौगान खेलते समय। जब ये चौगान खेल रहे थे तो अचानक घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनका पुत्र जो होता है इल्तुतमिश, वो राजा बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्माता की। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, किसका निर्माण किया, तो सबसे पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनवाई, जो कि मेहरौली दिल्ली में है। इसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा,
ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था और ये है अजमेर में, ठीक है। देन इसके बाद आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसका अंत यानी कि समापन किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो प्रारंभ इन्होंने किया था। अब ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके बारे में। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और बचपन में इन्हें गुलामी में बेच दिया गया था। मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में सेना में महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया और इनके दरबार में हसन निजामी तथा फ़ख्र ए मुदव्विर जैसे विद्वान थे। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हसन निजामी किसके दरबार के कवि थे या विद्वान थे? फ़ख्र मुदव्विर, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यह हमने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे गुलाम वंश का स्टार्टिंग हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भी शासक होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप PDF चाहें तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।